हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इस वीडियो में हम करेंगे दोस्तों जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 19/6/2018 को सेकंड शिफ्ट में, उसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सामान्य हिंदी के, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सारे इस वीडियो में उसका करेंगे वीडियो सोल्यूशन। ठीक है, इस बुक का हम करेंगे वीडियो सोल्यूशन। ये बुक आती है हमारी किरण पब्लिकेशन की, 2006 से लेके 24 तक सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाच्य के कितने प्रकार हैं? वाच्य, वाच्य किसे कहते हैं दोस्तों? क्रिया के रूपांतर को कहते हैं वाच्य। ठीक है, वाच्य के उस रूपांतर को कहते हैं जिसे पता चलता है कि मतलब कि वाक्य में क्रिया के द्वारा विषय में क्या कहा गया है, अथवा कर्म के विषय में, या फिर कहते हैं भाव के विषय में क्या कहा गया है, जिससे ये पता चले। और इसके होते हैं 3 प्रकार, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 3 प्रकार होते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 2, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो दोस्तों वाक्य खत्म होता है तो हम क्या लगाते हैं? ऐसे डंडा लगाते हैं, इस डंडे को क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो लोहे के चने चबाना दोस्तों मतलब कि बहुत कठिनाई झेलना। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, लोकाक्ति का अर्थ क्या है दोस्तों? ठीक है, आसान क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। ठीक है, एक तो बिल्कुल तुच्छ व्यक्ति हो, एक बिल्कुल ही महान व्यक्ति हो, उनकी आपस में तुलना करना। ठीक है, इस लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ एक वर्ण ही बार बार आवर्ती होती है, वर्णों की जहाँ बार बार आवर्ती होती है वहाँ कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? ठीक है, आवर्ती का अर्थ है किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना। ठीक है, वहाँ क्या कौन सा अलंकार अलंकार होता है? ये होता है अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, जो मासिक सम छंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं चौपाई। जो मासिक सम छंद है, प्रत्येक चरण में जब 16 मात्राएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? चौपाई। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास होगा। तो आजीवन, आजीवन का मतलब दोस्तों जीवन भर, और जीवन भर मतलब कि जिस जिस समास में पहला पद क्या है? यहाँ पे प्रधान है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों? ये है अवयव समास, अवयवी भाव समास। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, करुण रस का स्थायी भाव होगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, किसी प्रिय व्यक्ति या किसी के मरने से उत्पन्न होने वाले, ठीक है, शोक आदि को क्या बोलते हैं? यहाँ बोलते हैं कौन सा भाव होगा? शोक वाला भाव। ठीक है, तो कौन सा रस होगा? यहाँ होगा करुण रस। ठीक है, करुण रस में जब भी मान लो कोई प्यारा व्यक्ति है, ठीक है, उसके मरने का, उससे आदि से जब शोक हो ना, शोक उत्पन्न हो, दुख हो, तो वहां पे कौन सा रस होता है? करुण रस। ठीक है, और इसका स्थायी भाव क्या होता है? शोक। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को कहते हैं दोस्तों वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। देखते पता लग जाएगा दोस्तों कौन सा है? अश्विनी। ठीक है ना, अश्विनी क्या है यहाँ पे? स्त्रीलिंग। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पहला बेटी बेटियां, ठीक है। डिबिया डिबिए, दोस्तों ये गलत है। ठीक है, तो ये होता है डिब्बा, जोड़ा बनेगा डिब्बा डिबिए। ठीक है, डिबिया ऐसे बनेगा, ये गलत हुआ है। ठीक है, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। श्रोता श्रोतागण, वधु वधुएं, ये ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। तो संबंध कारक देखो, राम खाना खाता है, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। दोस्तों जो भी संबंध कारक होता है ना, इसमें क्या लगते हैं, का, के, की। देखो कर्ता ने, कर्म को, करण से, ठीक है, संबंध का, के, की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, का है, तो इसलिए कहेंगे यहाँ पे क्या है, संबंध कारक का ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। तो यहाँ पे विशेषण क्या होते हैं, जो सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता बताते हैं। दोस्तों इसको ऐतिहासिक को क्या बनाया है, प्रत्यय लगा के बनाया गया है, इतिहास प्लस इक, ऐतिहासिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, विशेषण है, ठीक है। ये क्या है, विशेषण है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा। तो यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया क्या बनेगी, जागना का जगाना बनेगा, ठीक है। मतलब कि जहाँ पे है ना, मतलब कि जिन क्रियाओं से ये पता चलता है कर्ता कार्य को स्वयं न करके, ठीक है, दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो वहाँ से क्या, कौन सी होती है, प्रेरणार्थक क्रियाएं होती है, ठीक है। तो जागना क्या बनेगा, जगाना, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान मतलब जो प्रेजेंट में जो चीज़ अपने आप में कोई काम पूरा हो गया है दोस्तों, पूर्ण वर्तमान काल होगा, ठीक है। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, ठीक है। ये देखो, ये तो कंटिन्यूस है, लगातार चल रही है, ये पास्ट है, ठीक है। और ये क्या है, मैं बाहर जाऊंगी, ये फ्यूचर है। तो पूर्ण वर्तमान कौन सा है, ऑप्शन फर्स्ट। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, मतलब वो चीज़ परफेक्ट होगी अपने आप में, ठीक है। काम मतलब अभी टाइम हो गया, जस्ट कंप्लीट, ठीक है, पढ़ने का समय हो गया, मतलब कोई परफेक्शन देखे वहाँ पे क्या होता है, पूर्ण वर्तमान काल है। ये ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, सुरेश गीत गा रहा था वाक्य में काल है। सुरेश गीत गा रहा था, ठीक है, तो कौन सा काल है दोस्तों यहाँ पे, अपूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूत नहीं है, गा रहा था वो, अपूर्ण, काम पूरा नहीं हुआ, गा रहा था, अपूर्ण है, और एक है भूतकाल था। क्वेश्चन नंबर 17, पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द में पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पक्षी के पर्यायवाची बताने दोस्तों, अंडज इसका पर्यायवाची है, नभचर, खग, पंकज इसका पर्यायवाची नहीं है, ठीक है ना। क्या, पंकज इसका पर्यायवाची नहीं है। पंकज दोस्तों किसका होता है, कमल का होता है, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। अभी इसमें अनाथ का हमें बताना है विलोम, अनाथ का क्या होगा दोस्तों विलोम शब्द, सनाथ, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है। अब जो कनक है, देखो कनक का मतलब क्या है, सोना या धतूरा, ठीक है। अनंत का मतलब होता है दोस्तों असीम हो, जिसका अंत न हो, ठीक है। वैसे ही इसका महावीर का, महावीर के भी हो सकते हैं, क्या क्या, जैसे महावीर का हो सकता है हनुमान, बहुत बलवान, जैन, तीर्थकार, ठीक है। लेकिन हत्या अनेकार्थी शब्द नहीं है दोस्तों, किसका, हत्या का, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, जिनका संबंध अध्यात्म से है, डैश के लिए एक शब्द है दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक बोलते हैं जिसके लिए, ठीक है, जिसका संबंध अध्यात्म से हो उसे क्या बोलते हैं, अध्यात्म, उसके लिए एक शब्द है आध्यात्मिक, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा जोड़ा समरूपी बिनार्थक है। मतलब कि आपस में शब्दों का अर्थ अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। आदि अंत ठीक है, अभिनय नाटक दोस्तों ठीक है, अनुचर नौकर ठीक है, लेकिन अवधि, अवधि का मतलब क्या होता है, अवधि का मतलब होता है समय, टाइम, ठीक है। और इस अवधि का मतलब दोस्तों ये क्या है, अपने आप में एक लैंग्वेज है, ठीक है। अवधि क्या होती है, भाषा होती है। तो ये दोनों का अलग अलग मतलब है, यही पूछा था इसने, ठीक है। बिनार्थक मतलब कि अलग अलग मतलब होने चाहिए दोनों शब्द के, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, बाकी सबका सेम ही मतलब है। क्वेश्चन नंबर 22, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो ये इसमें प्रतिदिन, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये है अवयव, क्या है, अवयव। अवयव वो होते हैं जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक, इन सभी के कारण क्या है, विकार उत्पन्न नहीं होता, ठीक है, उसे बोलते हैं अवयव।
मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलाप दोस्तों प्रत्यय कैसे, देखो मिल प्लस आप, तो क्या लगेगा इसमें प्रत्यय? आप लगेगा। ठीक है, कहाँ आखिरी में जुड़ते हैं प्रत्यय, तो इसमें क्या लगेगा? आप। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्या बनेगा? मिल प्लस आप। क्वेश्चन नंबर 24, प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? प्रति प्लस आघात, तो क्या क्या बनेगा दोस्तों? प्रत्यघात। ठीक है, आदि तय हो जाती है जब प्रति में जोड़ोगे, जैसे प्रत्येक होता है, प्रति प्लस एक प्रत्येक, प्रति प्लस आघात, क्या बनेगा? प्रत्याघात। कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25, महा महोषध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। महोषध दोस्तों ऐसे में देखो डबल मात्रा हो गई, तो कब होती है डबल मात्रा? जब महा प्लस क्या करोगे? औषध। ठीक है, महा प्लस औषध, महोषध। ठीक है, ये कौन सी है? वृद्धि स्वर संधि है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। अब देखो पाषाण अपने आप में तत्सम है, ठीक है ना, पाषाण क्या है? अपने आप में तत्सम है, आपको बताना है तद्भव। प्यासा, प्यासा का क्या बनेगा दोस्तों? ये तद्भव है, तो इसका तत्सम बनेगा पिपासा। ठीक है, क्या बनेगा? पिपासा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ठीक है, अशुद्ध बताना है हमें, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। पहला कहता है आज मैं यहीं रहूंगा, आज मैं यहीं रहूंगा। आप सॉरी, अशुद्ध मतलब कि आपको बताना है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो ये पहला ही दोस्तों, इसमें क्या है? यहाँ पे एक बिंदी आएगी, यहीं रहूंगा, यहीं रहूंगा नहीं, यहीं रहूंगा। ठीक है, तो ये पहला अशुद्ध है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, बाकी सारे के सारे क्या है? शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 28, मुझे आज खाने का मन नहीं होती है। अशुद्ध अंश पहचानिए। ठीक है, अशुद्ध कौन सा है इसमें देखते ही पता लग जाएगा आपको। मुझे आज खाने का कहता है मन नहीं होती है। ठीक है, मन नहीं होती है में वाक्य में क्या है? अशुद्ध है, ये अंश है। मतलब कि क्या आना चाहिए? मन नहीं, मन नहीं है होना चाहिए। ठीक है ना, मन नहीं होती। ठीक है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट, ये गलत है। अब ये क्वेश्चन है गंदास है, इसमें गंदास को पढ़ना है दोस्तों। आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है कि पूछा क्या है। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन का जो इन्फॉर्मेशन है कंप्लीट होती है, आप आंसर करोगे, फिर आगे क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, आपको एक बार पढ़ना है, जहाँ पे उत्तर आता है वहीं पे रुक जाओगे। उनके पिता का पिता कौन से समाज के नेता थे? तो पढ़ लेते हैं पहले। भारत गौरव बढ़ाने वाले महानुभावों में रविंद्रनाथ टैगोर का स्थान अग्रण्य है। उनका जीवन सदैव प्रेरणादायी है। उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ और माता का नाम शारदा देवी था। ठीक है, उनके पिता का नाम समाज के नेता थे। ठीक है, उनके पिता का नाम कौन से समाज के नेता थे? तो अभी ठीक है, तो इसका आंसर बताना हमें। चलिए थोड़ा आगे पढ़ते हैं। उनके पिता ब्रह्म समाज के नेता थे। ठीक है, तो यहाँ पे बात हुई है किसके? देवेंद्रनाथ, ये रविंद्रनाथ टैगोर के पिता की। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा आंसर आएगा दोस्तों? किस समाज के नेता थे? ये थे ऑप्शन फर्स्ट, ब्रह्म समाज के। क्वेश्चन नंबर 30 पूछता है जन गण मन राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? ठीक है, जन गण मन राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है दोस्तों? इसको लिए तो हमें पैसेज पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 31, नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने क्यों छोड़ी? उन्होंने वह उपाधि पसंद नहीं थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दी थी। तो ये भी दोस्तों ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखो जरूरी नहीं है कि पढ़ना आपको, अगर थोड़ा जनरल नॉलेज आपने ऐसे पढ़ रखा है तो आप ऐसे ही आंसर कर दोगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाई थी, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना उनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ?
तो नोबेल पुरस्कार दोस्तों 1913 में मिला था, किसके लिए, ये भी पता होना चाहिए, गीतांजलि के लिए। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। देखो हमें पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन जर्नल है। क्वेश्चन नंबर 33, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ, ये तो पहली लाइन में दी है। ठीक है, कब हुआ था दोस्तों, 7 मई 1861 को कलकत्ता के बंगाली परिवार में। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अब आपको ये तो पता ही है कलकत्ता में हुआ, पहली लाइन में दिया हुआ था। ठीक है, तो जरूरी नहीं है आप सीधा ही आंसर, अगर आपको डेट भी नहीं याद तो आप सीधा ही कलकत्ता याद आपको तो आप आंसर कर सकते थे, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 34, कामायनी के रचयिता कौन है। ठीक है, कामायनी के रचनाकार हैं दोस्तों कौन, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है। ठीक है, तुलसीदास जी की नहीं है, यह बताना आपको। दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस सारी तुलसीदास की हैं, लेकिन यामा नहीं है। ठीक है ना, यामा नहीं है। यामा की रचना किसने की थी, महादेवी वर्मा ने। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था दोस्तों। ठीक है, इन कवि का नाम था मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का क्या नाम है। ठीक है, तो इस उपन्यासकार का नाम है दोस्तों, क्या नाम है, ऑप्शन सेकंड शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो दोस्तों ये थे हिंदी लैंग्वेज के, हिंदी ग्रामर के सारे वो क्वेश्चन जो 19/6/2018 को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, ऐसे ही करते करते जैसे एक वीडियो में मेंटल एप्टीट्यूड रीजनिंग, एक में हम करते हैं हिंदी, एक में हम करते हैं ऐसे ही। ठीक है, जो अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सारे के सारे हम कवर करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नेक्स्ट सब्जेक्ट करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।